वानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बर्रियत की दरखास्त दायर। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दरखास्त में मौक़िफ़। वानी पीटीआई ने नैब तरमीम को मुल्क की तबाही का रास्ता करार दे दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत खुद मुख्तार इदारा बनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई के कल होने वाले जलसे का मकाम एक बार फिर तब्दील। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत के बाद रात गए जगह तब्दील की गई। अब जलसा संगजानी मवेशी मंडी के मकाम पर होगा। जलसा जरूर करें लेकिन याद रखें एनआरओ हरगिज नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। लीगी रहनुमा दलाल चौधरी की गुफ्तगू। पाक फिजाइया के तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा। इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू की यादगार शोहदा पर हाजिरी। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर फूल चढ़ाए। जिला महमंद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर भरपूर कार्रवाई करके खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए। पाकिस्तान के समंदर में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के जखायर का इंकिशाफ। दोस्त मुल्क के ताउन से जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल। दरियाफ्त मुकम्मल होने में 4 बरस लगने का इम्कान। मुल्की समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे से हासिल डेटा का जायजा लिया जा रहा है। बोलियां अगले साल पहली सहमाही में लगाई जाएंगी। पेट्रोलियम डिवीजन का मौक़िफ़। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतें कम न होने पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पहिया जाम हड़ताल की भी धमकी। अवाम से बिल अदा न करने की अपील कर सकते हैं। हाफिज नईमुल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। लोराली के इलाके मुस्लिम बाग में जोब कोयटा नेशनल हाईवे पर हौलनाक ट्रैफिक हादसा। बाप बेटी की जान ले गया। 6 खवातीन जख्मी। कोयटा ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अटक पिंडी घेप में मुज़िर सेहत खाना खाने के बाइस अस्पताल में जेर इलाज खातून दम तोड़ गई। गुज़िश्ता रोज 2 बेटे भी चल बसे थे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 18 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। माहिरीन ने तेल की पैदावार में इजाफे को कीमतों में कमी की वजह करार दिया। और पीसीबी ने कौमी क्रिकेट से मुताल्लिक अहम फैसलों के लिए 22 सितंबर को आला सतह का इजलास बुला लिया। कप्तानों की तब्दीली समेत दीगर अहम फैसले मुतवक्के।